सभी को नमस्कार। आज के पाठ में हम सुरक्षा मानकों, प्रोटोकॉल और प्राथमिक चिकित्सा को कवर करेंगे और उन सावधानियों को समझेंगे जो व्यावसायिक खतरों की स्थिति में बरती जा सकती है। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना, रेस्क्यू ब्रीदिंग करना और ब्लीडिंग का भी इलाज करना, एक उपयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर का चयन करना और आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की पहचान करना। चोट लगने की स्थिति में बचाव, सांस लेने और ब्लीडिंग को रोकने जैसे बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा विधियों को सीखना महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को प्रशासित करने के लिए व्यक्तियों के कपड़ों को ढीला करें ताकि यह उनकी सांस लेने में हस्तक्षेप न करें। व्यक्ति के मुंह से कोई भी बाहरी सामग्री निकालें और मुंह को खुला रखें। व्यक्ति को समतल जमीन पर लिटाए रखें। देरी के बिना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू करें। आगे की चोट को रोकने के लिए सडन मूवमेंट से बचें और तुरंत एक डॉक्टर को बुलाएं। आइए पहले नेल्सन आर्म या लिफ्ट बैक प्रेशर विधि का उपयोग करके व्यक्ति को पुनर्जीवित करें। पीड़ित के हाथ मोड़कर और हथेलियों पर सिर टिकाकर नीचे की ओर रखें। उनके हाथ के पास घुटने टेकते हुए बगल से परे उनकी पीठ पर हाथ रखें। उंगलियां नीचे की ओर फैलाती हुई और अंगूठे छूते हुए आगे की तरफ रॉक करें। हाथ सीधे रखें। पीड़ित की पीठ को अपने फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने के लिए दबाएं। अपने हाथ पीड़ित के हाथों के साथ पीछे की ओर सिंक्रोनाइज करें। ऊपरी बाह को कोहनियों को ठीक ऊपर पकड़ें। पीछे की ओर रॉक करना जारी रखें। पीछे की तरफ रॉक करें। धीरे से पीड़ित की बाहों को अपनी ओर उठाएं जब तक कि आप उनके कंधों में तनाव महसूस न करें। फिर हाथों को प्रारंभिक स्थिति में लौटाएं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तब तक जारी रखें जब तक कि पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस लेना शुरू न कर दें। कुछ मामलों में इसमें लंबा समय लग सकता है। जब पीड़ित पुनर्जीवित हो जाता है तो कंबल, गर्म पानी की बोतलें या गर्म ईंटों के साथ गर्म रखें। हृदय की ओर हाथ और पैर के अंदरूनी हिस्से को पद पाकर सर्कुलेशन स्टिमुलेट करें। पीड़ित को लेटे रखें। छाती या पेट की चोट होने पर नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि से बचें। पूरी तरह से होश में आने तक स्टिमुलेंट्स न दें। आइए हम शेफर की विधि का उपयोग करके पीड़ित को पुनर्जीवित करना सीखें। पीड़ित को उसके पेट पर रखें। एक हाथ आगे बढ़ाते, दूसरा हाथ कोहनी पर झुकते हुए, चेहरा उसके हाथ या अग्रभाग पर आराम करते हुए, घुटने टेकते हुए अपने घुटनों, उंगलियों और अंगूठे के बीच उनके जांघों को दिखाए गए अनुसार तैनात करें। हाथों को सीधे आयोजित करते हुए धीरे धीरे आगे स्विंग करें। धीरे धीरे फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने के लिए पीड़ित की निचली पसलियों पर अपने शरीर के वजन को लागू करें। अब पीछे की ओर स्विंग करें। पीड़ित के शरीर से तुरंत दबाव से राहत दें जिससे उनके फेफड़े हवा से भर सकें। 2 सेकंड के बाद फिर से आगे स्विंग करें और चक्र को प्रति मिनट 12 से 15 बार दोहराएं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तब तक जारी रखें जब तक कि पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस लेना शुरू न कर दें। छाती और पेट पर पीड़ित को चोट लगने की स्थिति में इस पद्धति का उपयोग न करें। आइए हम मुंह से मुंह की विधि से पीड़ित को पुनर्जीवित करें। पीड़ित को पीठ के बल लिटाएं। सिर को पीछे झुकाने के लिए कंधों के नीचे कपड़ों का रेल रखें। थोड़ी को ऊपर की ओर इशारा करते हुए पीड़ित के जबड़े को पकड़ें। इसे तब तक उठाएं जब तक कि निचले दांत ऊपरी दांतों से ऊंचे न हो, या अपनी उंगलियों को कान के लोब के पास रखें और ऊपर की ओर खींचें। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के दौरान जीभ को वायु मार्ग के अवरुद्ध करने से रोकने के लिए जबड़े की स्थिति बनाए रखें। एक गहरी सांस लें और अपने मुंह को पीड़ित के मुंह पर रखें जिससे एयरटाइट संपर्क बना सकें। पीड़ित की नाक को अंगूठे और तर्जनी से बंद कर लें। यदि पसंद किया जाता है तो मुंह के बीच एक छिद्रपूर्ण कपड़े का उपयोग करें। एक शिशु के लिए मुंह और नाक को अपने मुंह से कवर करें। पीड़ित के मुंह में फूंके जब तक छाती ऊपर नहीं उठ। अपना मुंह निकालें और नाक पर पकड़ छोड़ दें जिससे सांस छोड़ें। तेज हवा के लिए सुने। पहले 8-10 सांसें तेजी से होनी चाहिए, फिर प्रति मिनट लगभग 12 बार और एक शिशु के लिए 20 बार धीमी होनी चाहिए। यदि हवा को अंदर उड़ाने में असमर्थ हैं तो पीड़ित के सिर और जबड़े की स्थिति और अवरोधों के लिए मुंह की जांच करें। जबरदस्ती पुनः प्रयास करें। यदि छाती अभी भी नहीं उठती है तो पीड़ित को नीचे की ओर मोड़ें। किसी भी अवरोध को हटाने के लिए तेजी से वापस प्रहार करें। यदि हवा पेट में प्रवेश करती है तो हवा को बाहर निकालने के लिए सांस छोड़ने के दौरान धीरे से दबाएं। आइए हम मुंह से नाक विधि द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवित करें। इस विधि का उपयोग तब करें जब पीड़ित का मुंह नहीं खुलेगा या उसमें कोई रुकावट हो जिसे साफ नहीं किया जा सकता। पीड़ित के होठों को
बंद रखने के लिए एक हाथ का उपयोग करें। पीड़ित के होंठ के चारों ओर अपने होंठ सील करें और उनमें सांस लें। जांचें कि क्या पीड़ित की छाती उठती है और गिरती है। इस अभ्यास को प्रति मिनट 10 से 12 बार दोहराएं जब तक कि पीड़ित जवाब न दे। डॉक्टर के आने तक इसे जारी रखें। आइए हम एक पीड़ित को पुनर्जीवित करना सीखें जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR का उपयोग करके कार्डियक अरेस्ट के तहत है। कार्डियक अरेस्ट के मामले में जहां दिल ने धड़कना बंद कर दिया, तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण है। जल्दी से जांचें कि क्या पीड़ित कार्डियक अरेस्ट में है। यह गर्दन में एक नाड़ी की अनुपस्थिति, होंठ के चारों ओर नीले रंग और एक व्यापक रूप से फैली हुई पुतली से पता लगाया जा सकता है। पीड़ित को एक मजबूत सतह पर उसके पीठ पर लिटाएं और छाती का सामना करने के साथ साथ घुटने टेकें और ब्रेस्टबोन के निचले हिस्से का पता लगाएं। एक हाथ की हथेली को निचले ब्रेस्टबोन के केंद्र पर रखें। उंगलियों को पसलियों से दूर रखें। दूसरे हाथ से हथेली को कवर करें और उंगलियों को एक साथ लॉक करें। अपनी बाहों को सीधा रखते हुए ब्रेस्टबोन के निचले हिस्से पर तेजी से दबाएं, फिर दबाव छोड़ दें। इसे 12 बार दोहराएं, कम से कम 1 बार प्रति सेकंड। कार्डियक पल्स के लिए जांच करें। मुंह से मुंह पुनर्जीवन की 2 सांस देने के लिए पीड़ित के मुंह पर वापस जाएं। दिल के 15 कंप्रेशंस के साथ जारी रखें। इसके बाद मुंह से मुंह के पुनर्जीवन की 2 सांसें लें और लगातार अंतराल पर नाड़ी की जांच करें। जैसे ही दिल की धड़कन वापस आती है, तुरंत संपीड़न बंद कर दें, लेकिन प्राकृतिक श्वास पूरी तरह से बहाल होने तक मुंह से मुंह के पुनर्जीवन के साथ जारी रखें। पीड़ित को ठीक होने की स्थिति में रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे गर्म रखा जाए और फिर जल्दी से चिकित्सा सहायक प्राप्त करें। आइए हम खून बह रहे पीड़ित का इलाज करना सीखें। ब्लीडिंग का स्थान निर्धारित करें। यदि संभव हो तो घायल क्षेत्र को हृदय से ऊपर उठाएं। एक स्टेराइल कपड़े का उपयोग करके ब्लीडिंग एरिया पर सीधा दबाव लागू करें। 5 सेकंड के लिए दबाव बनाए रखें। यह देखने के लिए जांचें कि क्या ब्लीडिंग बंद हो गया है। यदि लागू नहीं होता तो 15 मिनट के लिए दबाव लागू करना जारी रखें। घाव को साफ करें और पैड से पट्टी करें। पीड़ित को चिकित्सा ध्यान देने की सलाह दें। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग कैसे करें। आग का निरीक्षण करते समय आग आग चिल्लाकर आसपास के लोगों को सतर्क करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करें या तुरंत सूचित करने का व्यवस्था करें। आपातकालीन निकास खोलें और सभी को बाहर जाने के लिए कहें। विद्युत बिजली की आपूर्ति बंद रखें। आग के प्रकार का विश्लेषण और पहचान करें। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का चयन करें। CO2 अग्निशामक यंत्र उठाएं। इसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। सील तोड़ें। हैंडल से सेफ्टी पिन खींचें। पिन अग्निशामक के शीर्ष पर स्थित होता है। एजेंट को डिस्चार्ज करने के लिए हैंडल लीवर को धीरे धीरे निचोड़ें। ईंधन की आग पर लगभग 15 सेंटीमीटर की तरफ तब तक स्वीप करें जब तक कि आग बंद न हो जाए। PASS याद रखें, यह अग्निशामक का उपयोग करने में मदद करेगा। P के लिए पिन खींचें। A आग के आधार पर निशाना लगाने के लिए। S लीवर को निचोड़ने के लिए। S साइड टू साइड स्वीप के लिए। आइए हम शरीर के विभिन्न हिस्सों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की पहचान करें। पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जूते, शरीर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कपड़े, सिर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा हेलमेट, हाथों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दस्ताने, फेफड़ों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मा, सुनवाई की रक्षा के लिए सुरक्षा ईयर मफ्स, किसी भी गिरावट से बचने के लिए सुरक्षा दोहन, दृश्यता में सुधार के लिए सुरक्षा बनियान। इस पाठ में हमने सीखा है प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना, बचाव श्वास करना और ब्लीडिंग का भी इलाज करना, एक उपयुक्त अग्निशामक यंत्र का चयन करना और आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करना और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की पहचान करना। आशा करते हैं कि आपको इस सेशन की स्पष्ट समझ हुई होगी। सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।